मूवी की शुरुआत एक बीच से होती है जहां ब्लैक विलो नाम की एक एजेंट समुद्र में नहा रही होती है। ब्लैक विलो समुद्र में नहाकर अपनी गाड़ी से KXXY रेडियो स्टेशन के लिए निकल जाती है, जहां उसकी मुलाकात एजेंट ईवा एवं एजेंट हैरी से होती है। एजेंट हैरी एजेंट ब्लैक को उनके नए सैटेलाइट लॉन्च की वीडियो दिखाता है और उन्हें बताता है कि इस सैटेलाइट के जरिए हम किसी भी दुश्मन को लाइव देख सकते हैं। यह रेडियो स्टेशन दरअसल लीथल फोर्स का अपने एजेंट से संपर्क करने का एक मीडियम होता है। मूवी के अगले सीन में एजेंट ईवा एजेंट टायलर एवं एजेंट हेलेना को टेक्सास में एक आतंकवादी गतिविधि की जानकारी देती हैं। एजेंट टायलर एवं एजेंट हेलेना अपनी पूरी तैयारी के साथ उन टेररिस्ट से निपटने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक प्लेन से कुछ टेररिस्ट हथियार लेकर टेक्सास पहुंच जाते हैं और हथियारों के बदले पैसे की हेरफेर कर वह वहां से गाड़ी में सामान लोड कर निकल जाते हैं। टेररिस्ट एक बोट के जरिए अपने ठिकाने की ओर जाने लगते हैं। तभी एजेंट टायलर एवं एजेंट हेलेना जेट स्की से उनका पीछा करने लग जाते हैं। एजेंट्स को अपने पीछे आते हुए देख टेररिस्ट डर कर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एजेंट हेलेना बमों वाले तीर से उन टेररिस्ट को उड़ा देती है। यह सब होते हुए एजेंट ब्लैक अपनी सैटेलाइट के जरिए देख रही होती है। मूवी के अगले सीन में सोफिया नाम की एक लड़की को तैयार होते हुए दिखाया गया है। सोफिया फास्ट फूड डिलीवरी गर्ल की ड्रेस पहनकर लीथल फोर्स के ऑफिस में चली जाती है और खाना टेस्ट करने के लिए सैंपल दे देती है। वह खाना खाकर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सोफिया सवाज बीच की फाइल्स का डाटा चोरी कर लेती है और चोरी किए हुए सवाज बीच के डाटा को लेकर अपने बॉस मार्टिनेज के पास पहुंच जाती है। सोफिया के इस काम से खुश होकर मार्टिनेज सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है और उसके साथ रंगरलियां मनाने लगता है। जब एजेंट टायलर एवं एजेंट टाइगर को लीथल फोर्स के डाटा चोरी होने की बात मालूम लगती है तो वह ऑफिस पहुंचते हैं, जहां टायलर टाइगर को बताता है कि सवाज बीच की फाइल का डाटा एक जगह से चोरी हुआ है, लेकिन वही डाटा मेरे पास अपनी ओरिजिनल डायरी में अपने घर पर सुरक्षित रखा हुआ है। एजेंट टायलर एजेंट डॉग एवं एजेंट कोबरा को उस डायरी को लाने का कह देते हैं। एजेंट कोबरा एवं एजेंट डॉग फाइल को एजेंट टायलर के घर से लेने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के अगले सीन में एक प्लेन को लैंड होते हुए दिखाया गया है। एयरपोर्ट के बाहर एजेंट कोबरा किसी के आने का वेट कर रही होती है। तभी वहां वॉरियर नाम का एक एजेंट आ जाता है और वह दोनों बाकी एजेंट से मिलने चले जाते हैं। एजेंट ब्लैक एजेंट कोबरा और एजेंट डॉग को इस डायरी को सुरक्षित एजेंट टायलर के पास पहुंचाने का काम देती है और वो एवं वॉरियर के साथ KSXY रेडियो स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। एजेंट कोबरा एवं एजेंट डॉग दोनों फाइल लेकर एजेंट टायलर के घर चले जाते हैं, जहां चारों एजेंट फाइल की मदद से सवाज बीच की करंट लोकेशन को खोजने में कामयाब हो जाते हैं। सभी एजेंट सवाज बीच की जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर एजेंट ब्लैक को देने के लिए KSXY रेडियो स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। KXXY सेंटर पर सभी एजेंट सवाज बीच के रहस्य को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एजेंट टायलर अब अन्य एजेंट्स को बताते हैं कि सवाज बीच पर फिलीपींस गवर्नमेंट का कई करोड़ रुपए का खजाना छुपा हुआ है और उसमें कई तरह की रहस्यमयी मूर्ति हैं और हमें उस खजाने का पता लगाकर उसे असली मालिक तक पहुंचाना है। दूसरी ओर मार्टिनेज सोफिया से कहता है कि अब हम सवाज बीच से ज्यादा दूर नहीं हैं, हम उस खजाने को लेकर यहाँ से गायब हो जाएंगे। मार्टिनेज सोफिया को एजेंट टायलर को किडनैप करने का काम सौंपता है और एजेंट टायलर की ओरिजिनल डायरी भी लाने की कहता है। एजेंट कोबरा एवं एजेंट टाइगर दोनों सवाज बीच पर खजाना खोजने के लिए रवाना हो जाते हैं और एजेंट डॉग एवं टायलर अपने ऑफिस के लिए आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में सोफिया एवं मार्टिनेज के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। सोफिया एजेंट डॉग एवं एजेंट टायलर को बेहोश करने में कामयाब हो जाती है एवं एजेंट टायलर की डायरी लेने में और उसे किडनैप करने में कामयाब हो जाती है। कुछ समय बाद जब एजेंट डॉग को होश आता है तो वह भागकर KXXY रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाता है और हमले की जानकारी एजेंट ब्लैक को देता है। एजेंट ब्लैक सुबह सवाज बीच पर मदद भेजने की योजना बनाती है और एजेंट ब्लैक वॉरियर को लेकर अपने प्राइवेट स्वीट में चली जाती है, जहां वॉरियर एवं एजेंट ब्लैक एक दूसरे की थकान को मिटाने लगते हैं और एक दूसरे की ख्वाहिशों को पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सोफिया एजेंट टायलर को एटलांटिस नाम की एक बोट पर ले जाती है और बोट से समुद्र की ओर निकल जाती है, जहां एक सबमरीन उनका इंतजार कर रही होती है। सोफिया
सबमरीन में टायलर को लेकर सवाज बीच की ओर निकल जाती है। सुबह होने पर एजेंट ब्लैक एजेंट डॉग को लेकर एक बोट से सवाज बीच की ओर निकल जाती है। सवाज बीच पर एजेंट कोबरा एवं एजेंट टाइगर मेटल डिटेक्टर की मदद से खजाने की लोकेशन को ढूंढने में कामयाब हो जाती हैं और खजाने की जगह पर अपनी निशानी बनाकर बीच पर नहाने चली जाती हैं। खजाना मिलने की खुशी में दोनों एजेंट पानी में काफी मस्ती करती हैं और कुछ समय बाद ब्लैक एवं एजेंट डॉग जब वहां पहुंच जाते हैं तो अन्य एजेंट के साथ मिलकर खजाने को खोजने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पीछे से सोफिया एवं मार्टिनेज के गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं। हमले में एजेंट टायलर को गोली लग जाती है। सोफिया एजेंट टायलर की मदद करने लगती है। सोफिया पर एजेंट ब्लैक अपनी बंदूक तान देती है। तब सोफिया अपनी सच्चाई बताती है कि मैं भी एक खुफिया एजेंट हूँ और मुझे मार्टिनेज के साथ रहने का काम सौंपा गया था ताकि मैं मार्टिनेज की हर गतिविधि पर नजर रख सकूं। लीथल फोर्स के सभी एजेंट सवाज बीच से खजाना लेकर निकल जाते हैं और मार्टिनेज को सबूत के साथ पकड़ने के लिए सोफिया को एक अनमोल बुद्धा की मूर्ति देकर उसके पास भेज देते हैं। सोफिया के एजेंट होने की खबर मार्टिनेज को भी मालूम लग जाती है और सोफिया के आने पर वह उसे एक बेहोश कर देने वाली ड्रिंक पिला देता है जिससे सोफिया बेहोश हो जाती है। काफी देर तक सोफिया नहीं आती है तो सभी एजेंट मार्टिनेज के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और मार्टिनेज को पकड़कर उससे सच्चाई उगलवाते हैं। मार्टिनेज दरअसल मार्टिनेज ना होकर उनका भतीजा होता है जो कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने अंकल का चेहरा ले लेता है। एजेंट मार्टिनेज यानी कि कार्लोस को अरेस्ट कर लेते हैं और मूवी के अंतिम सीन में सभी एजेंट मिशन के सफल होने और खजाने की खुशी में अपने घर पार्टी का आयोजन करते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।